का महिमा हो। आज हम प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के चरणों में प्रभु का सामर्थ्य तेरा परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा हम प्रभु के करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम गए कुछ संडे पहले, हमें एक मैसेज की आधा टुकड़ा करके हमने रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड आज प्रभु के आज भी पूरा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड हमें उस बातों के लिए वास्तव में श्रद्धा देके याकूब ने हमें आने वाला पीढ़ियों के लिए एक याददाश्त के लिए करके रखा गया वो उस बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड हमें आज का विश्वास की बातों के लिए किस तरीके से हमें दर्शाते हैं, ये बातों को समझना हमें जरूरी है। इसलिए हम फिर से उस वचन को दोहराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड उत्पत्ति किताब हमें 28 अध्याय का हमें 18 से लेकर 22 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 28 18 से लेकर 22 18 to 22। कम करो। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड इसका एक फर्स्ट पार्ट यूट्यूब में अभी भी उसका मैसेज पढ़े हैं। फर्स्ट पार्ट प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ चुका है। याकूब ने वास्तव में आने वाले पीढ़ियों के लिए पत्थर हमें खड़ा करके उसी में तेल डाल के उन्होंने एक निर्णय लिया। और निर्णय, मैं परमेश्वर को जानूंगा। उसके बाद वो निर्णय कौन क्या था? मैं परमेश्वर को, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर को, यहोवा मेरा परमेश्वर होगा और मैंने पत्थर डाल के रखा गया वह जगह एक मंदिर बनेगा। तीसरा, मिलने वाला हर एक भलाई पर मैं परमेश्वर को दशमांश दूंगा। यह निर्णय। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड कुछ धूली हमें प्रश्न निकाल के मैं आगे बढ़ता हूं। याकूब ने जो कुछ किया अपनी परमेश्वर की नजर में, दुनिया की नजर में देखो तो गलत था। अपना मादा, अपना पिता, अपना भाई, सब लोगों को वास्तव में उन्हें चतुराई से काम करके अपना भाई से हर एक आशीषों को प्राप्त करके उसका ज्येष्ठ पद भी हमें अपना हाथ में हासिल करके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पिता से हर एक ज्येष्ठ को मिलने वाला हर एक आशीषों को हम चतुराई से प्राप्त करके वो जगह से भागने के लिए अवसर हुआ। एक जंगल में अकेला याकूब फंस गया। वो जगह पर कोई भी नहीं था, पर तभी भी परमेश्वर उसके पीछे था। परमेश्वर को छोड़ के हम भागने के समय पे भी परमेश्वर हमारे पीछे है। उस रात को उन्होंने एक पत्थर उठा के अपने सिर के उसी के रूप में रखा। वो सो गया। उन्होंने एक सपना देखा, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक सीढ़ी, उधर से स्वर्गदूत उधरते चढ़ते नजर आया। थोड़ी समय के बाद वो जागा और कहने लगा, यहोवा यहां है, परंतु मैंने नहीं जाना। उसके बाद वो पत्थर खड़ा करके उसमें तेल डाल के वो कहने लगा, अगर यहोवा मैं जाने वाला रास्ता में मुझे सहायता करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी, मुझे पहनने के लिए कपड़ा अगर दिया है, तो मैंने रखा गया वह पत्थर, एक मन पहले बोला ये मेरा परमेश्वर होगा,
उसके बाद ये पत्थर एक मंदिर बनेगा और मैं जो कुछ वो मुझे देगा मैं उसका दशांश दूंगा। याकूब को पता चला यहां परमेश्वर है। हमको पता चलते क्या यहां परमेश्वर है? प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब को पता चला, जिसके जिंदगी में परमेश्वर है करके पता चले तो भी 5 बात उधर देख सकता है। नंबर 1, उन्हें रखा गया पत्थर एकदम एकदम क्या बोलते हैं, चाकू जैसा, नहीं तो शार्प पत्थर उस अवस्थे में भी उन्होंने आराम से सोया। इसका मतलब है अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, चाहे कितना भी कष्ट, क्रोध, तकलीफ, परेशानी, हमें संकट, रोग, मुसीबत कुछ भी आने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप आराम से चैन से रहेगा अगर परमेश्वर आपका साथ है तो। हालेलुया। नंबर 2, वो कहने लगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, उन्होंने एक सपना देखा। इसका मतलब है तुम्हारा भविष्य की आगे के विषय में, आमीन, प्रेज़ द, परमेश्वर बात करेगा। अगर आपकी जिंदगी में है, आपका भविष्य आप जरूर जानेगा। आपको आखिर में क्या होने वाला है ये सारी बात आप जानेगा। अब यदि यू हैव द गॉड विथ यू, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, मेरा भक्त को मैं कदापि कोई भी बात हमें छुपा के नहीं रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यदि परमेश्वर आपका साथ हो, हमें आपका एक भविष्य आप खुद जानेगा। उसके बाद लिखा है उधर एक सीढ़ी हमें देखा। सीढ़ी किसके लिए? उधरने के लिए, क्या चढ़ने के लिए? इसका मतलब उधरना का नहीं क्या? सीढ़ी किस बातों के लिए? चढ़ने के लिए, उतरने के लिए? बोलिए। हैं? जब चढ़ेगा ना तो उतरेगा किधर? दोनों के लिए बोलते। जब चढ़ेगा तभी ना, अगर चढ़े नहीं तो। इसका मतलब है चढ़ने के लिए, उतरेगा बात में। जब चढ़ेगा नहीं तो उतरेगा कैसे? तो सीढ़ी नॉर्मली चढ़ने के लिए, अब ये सीढ़ी लगाया गया चढ़ने के लिए, उतरने की बात में, चढ़ने के बात। जिसकी जिंदगी में है जैसा प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर है, तीसरा हमें स्टेप बाय स्टेप आत्मीय विषय में, भौतिक विषय में, शारीरिक विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड, वो चढ़ते जाएगा। जिसका जिंदगी में अगर परमेश्वर है तो एक स्टेप किस तरीके से बनाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, चढ़ने के लिए। इसका मतलब है अगर परमेश्वर आपका साथ है, आप स्टेप बाय स्टेप उन्नति प्राप्त होते रहेगा हर एक विषय में। चौथा, अगर परमेश्वर आपका साथ है, स्वर्गदूत हमेशा आपका साथ रहेगा। अब्राहम का 318, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अंगरक्षक थे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा का साथ 400 थे। हमें लाबान का साथ प्रेज़ द लॉर्ड गिनती नहीं है, परंतु याकूब का साथ तो कोई भी नहीं है, आराम से जंगल में फंसा है। परंतु परमेश्वर कहता है, हमें तेरे दादाजी को 318, तेरा बाप को 400, तेरा मामा को हमें गिनती नहीं है, हमें परंतु तेरा पद कोई भी नहीं, तभी मेरा दूध हमेशा तेरा साथ है याकूब। एक हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्गदूत 84,000 प्रेज़ द सेना को हरा सकता है। There's one प्रेज़ द लॉर्ड हमें एंजल। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपका साथ है, आपका हर बातों में स्वर्गदूत, क्योंकि इब्राहिम पत्री 1:14 वाक्य में लिखा गया है, काय के लिए वास्तव में स्वर्गदूत दिया। तो पढ़ेंगे सुबह इब्राहिम पत्री 1:14 वाक्य। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? किसका? सेवा टहल, जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजना वाला सेवक आत्मा है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत को वास्तव में आप आज्ञा दे सकता है, स्वर्गदूत को बुला सकता है, स्वर्गदूत को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि उन आपके लिए भेजा गया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड आपका सर्वेंट है। हमें हर एक एंजल, सेवक आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपका साथ है, पांचवा, परमेश्वर का साथ है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको वास्तव में प्रोमिसों से भर देगा। परमेश्वर आपको प्रॉमिस देगा,
उधर हम पढ़ते हैं याकूब को हमें 10 प्रॉमिस हमें परमेश्वर ने दे दी। वो क्या क्या प्रॉमिस पढ़ने के लिए हम उत्पत्ति किताब 28 13 से लेके 15 मैं करके जाता हूँ क्योंकि दूड़ी निकाल रहा हूँ। चलो नंबर 1 अब्राहम तेरा परमेश्वर होगा। अब्राहम की परमेश्वर तेरा परमेश्वर, मुझे क्षमा करना, हमें अब्राहम की परमेश्वर तेरा परमेश्वर होगा। याकूब का इसहाक का परमेश्वर तेरा परमेश्वर दूसरा, इसहाक का परमेश्वर तेरा परमेश्वर होगा। हमें प्रेषो तीसरा, ये जगह मैं तुम्हारे लिए देगा। परमेश्वर ने याकूब को वादा किया हर एक प्रॉमिस से। हमें चौथा, हमें तेरी पीढ़ी को ये जगह देगा। पांचवा, हमें तेरा पीढ़ी तेरा बच्चे धूली के समान होगा। हमें छेवा, हमें चारों तरफ तू फैलेगा। हमें सातवां, हमें परमेश्वर साथ रहेगा। आठवां, हमें तुम्हें वास्तव में वापस लेकर आएगा। हम नौवां, हर एक देश तेरा कारण आशीष पाएगा। हमें 10वां, हर एक बात मैंने तुझे कहा है वो मैं पूर्तिकरण करूंगा। ये 10 प्रॉमिस, द गॉड इज विथ यू। अगर परमेश्वर आपका साथ है, हमें प्रेज लॉर्ड, हम ये 5 बात आपको प्रेज समझ सकता है। परंतु याकूब कहता है परमेश्वर यहां है सत्य, परंतु मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। परमेश्वर यहां है परंतु हमें जाना नहीं। प्रेज लॉर्ड, हम देखेंगे क्यों नहीं जानते। परमेश्वर सब जानते हैं। हम मनुष्य कितना भी उल्लू बनाए तो भी वास्तव में परमेश्वर हर एक बातों को जानते हैं। प्रेज लॉर्ड, हम कितना भी छुपाने के लिए कोशिश किया तो भी परमेश्वर वास्तव में हर बातों को जानते हैं। आजकल लड़कियों को मुंह छुपाने के लिए बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा मौका मिला है। प्रेज लॉर्ड, अगर कोई मुंह छुपा के कोई लड़का के साथ बैठे तो भी प्रेज लॉर्ड अपना खुद का पापा उधर से गया तो भी पता नहीं चलेगा, है ना। आजकल ऐसी सुविधा मिल गया हमको, है ना। कोरोना ऐसा सुविधा दे दी हमें, पर इससे पहले भी लोग छुपाते, ऐसी बात नहीं है ना। धूप नहीं लगने के लिए हम क्या करते हैं, लड़की लोग केवल सब लोग आजकल इस्लाम का पीछा कर रहे। अगर बाप उसका बाजू से गया तो भी वो देखते रहेगा, ये कौन है पता नहीं चलेगा। परंतु एक बात बोलूं, परमेश्वर का ध्यान है तेरे ऊपर, तो कितना भी छुप के रहे तो भी, कितना भी छुप के गया तो भी प्रेज लॉर्ड परमेश्वर का हर एक बातों पर ध्यान है। प्रेज लॉर्ड, हमें यह दाऊद बोलते हैं, हमें तेरी आत्मा छोड़ के मैं कहां जाऊं। प्रेज लॉर्ड, यदि मैं समुद्र में जाऊं छुपने के लिए, वहां भी तेरा हाथ मुझे पकड़ेगा। अगर मैं प्रेज लॉर्ड मैं आकाश में चढ़ूं, उधर भी तू मुझे उठाएगा। अगर मैं प्रेज पाताल में गहराई में उधर के पड़े तो भी तेरी आत्मा मुझे नहीं छोड़ेगा। हमें तेरी आत्मा को छुपा के होवे मैं कहां जाऊं। आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की नजर हर जगह पर है, परमेश्वर को हम छुपा नहीं सकते। प्रेज लॉर्ड, उनके सामने प्रभु का वचन में लिखा है सब कुछ नंगे पड़े हैं, पर परमेश्वर है करके कैसा पता चलेगा। हमें याकूब बोलते हैं यहोवा यहां है सत्य, परंतु मैं नहीं जाना। परमेश्वर यहां है करके कैसा पता चलेगा। मैन पैसा चलना चाहिए, सभा के नामों से नहीं। कोई लोग बोलते पेंदको सभा है इसलिए परमेश्वर यहां है। पेंदको सभा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे। प्रेज द लॉर्ड, जिधर परमेश्वर का सानिध्य चलता है उधर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये बात जरूर है, कलीसिया की डिनोमिनेशन देके, अदरवाइज बेथलेहम फेलोशिप करके बोर्ड देके बोल नहीं सकते परमेश्वर यहां है। फिर कैसा पता चलेगा। नंबर 1, अगर परमेश्वर है करके पता चलने का, तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का डर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आजकल परमेश्वर का डर बहुत कम होते जा रहे। परमेश्वर का डर किसी को है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में चलते 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 परमेश्वर के डर बहुत कम हो गया हुआ एक समय है। अभी का समय प्रभु का डर किसी को भी नहीं है। मैं जब वेस्ट बंगाल अभी परसों जाके आया, वेस्ट बंगाल में गया, परमेश्वर का डर किसी को भी नहीं है। मैं गया संडे सुबह,
हमें 7 बजे हमें एक कलिसिया में गया, कलिसिया बुलाए गए मुझे दूसरी कलिसिया में भाषण देने के लिए। एक समुद्र के किनारे रहने वाला कलिसिया है, वो कलिसिया समुद्र के किनारे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गया और जाते ही मैं रो पड़ा, रो के मैं प्रेज़ द लॉर्ड वो धरती पर बैठ गया। मेरे को कुर्सी दी याद आ, वो कुर्सी से उधर कर मैं हमें प्रेज़ द लॉर्ड मट्टी में बैठ के मैं रोने लगा। मेरे को लेकर आया वह पास्टर, अचंबा हुआ। गुरुभाई तो पूछो मत, क्योंकि वही मेरे ट्रांसलेटर है। मैं हिंदी में भाषण देते, गुरुभाई बंगाली में ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, हमें बैठना वाला हर एक विश्वासी आश्चर्य होगी, पास्टर को क्या हुआ, लगता है इसके अंदर कुछ भूत है, कुछ निगला वह भूत रो रहे, ऐसा उनको सोचने लगा। सब मेरे ऊपर देख रहे। मैं प्रेज़ द लॉर्ड 5-6 मिनट तक मैं रो पड़ के बैठा। मेरे को आमंत्रण दिया, आपको आपका समय आपको हो गया, आप भाषण दे दो, पर मैं नहीं दे रहा हूं। मैं रो पड़ के बैठा हूं। बहुत देर के बाद मैं शांत हो गया और मैं पूछने लगा, इस कलिसिया में कौन व्यभिचार करते हैं? ये कलिसिया में कौन तंबाकू खाते हैं? ये कलिसिया में कौन पान खाते हैं? ये कलिसिया में कौन वास्तव में चोरी करते हैं? खड़ो जा बोला। आप देखो, बाहर से एक पास्टर आके ये कलिसिया में आके प्रेज़ द लॉर्ड, कौन व्यभिचार करते खड़ो जा, कौन चोरी करते खड़ो जा, कौन तंबाकू खा के खड़ो जा, कौन प्रेज़ सब एक खड़ो जा, तो कोई खड़ा होगा? पर तो मैं बोलूं, सबसे पहले उधर का पास्टर खड़ा हो गया। उसके बाद बच्चा छोड़ के सारा विश्वासी खड़ा हो गया। अभी गुरु पास्टर भी समझा होगा, इसलिए वास्तव में पवित्र आत्मा पास्टर को रुलाया, मुझे लेकर गया और उस पास्टर भी समझने के लिए मौका मिला। इसलिए प्रभु का दात आते ही इधर रो पड़ गया। इस कलिसिया का अवस्था देखे, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले पास्टर, चर्च का पास्टर खड़ा हो गया। उसके बाद बच्चा छोड़ के सारा विश्वासी खड़ा हो गया, औरत और पुरुष सब लोग खड़ा हो गया, क्योंकि कोई परमेश्वर के डर उस कलिसिया में है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला, तुझे फिर से यहां पर जल्दी आना है और यहां तेरी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का डर ना रहने वाला कलिसिया, जब परमेश्वर के डर की जो बात आते हैं, तभी परमेश्वर की प्रेम व्यक्ति से प्रेम लूटना शुरू हो जाते हैं। एफेसुस कलीसिया में बात तो परमेश्वर का प्रेम, पहला प्रेम चला गया। परगमोस में और कुछ है, स्मुरना में और कुछ है, तुथाइरे में और कुछ है, सरदीस में और कुछ है, फिलाडेल्फिया में और कुछ है, आखिर में लवोदिका पीरियड आया, लवोदिका कलीसिया आया। यीशु बाहर, हम विश्वासी सब अंदर। यीशु कह रहा है, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुने मैं क्या करूंगा। थोड़ा पढ़ेंगे वचन, कौन सी वाक्य है? प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा अध्याय का 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ना रहने वाला आराधना, यीशु ना रहने वाला प्रेज़ कलीसिया केवल नाम है, जीवन कहलाना वाला, परंतु मरे है। ये वास्तव में पवित्र आत्मा देख रहा है कलीसिया को। यीशु कलीसिया का बाहर, हम सब अंदर। अन्य भाषा बहुत है, अन्य भाषा कारण यीशु मसीह कान में भी प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा प्रॉब्लम हो रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह का सानिध्य नहीं है। एक बात बोलूं, कितना भी आराधना, कितना भी ताली बजाओ, कितना भी प्रार्थना, कितना भी उपवास करो, परंतु इफ यू हैव, अगर परमेश्वर का सानिध्य नहीं है, तुम्हारे अंदर के इंसान जाग नहीं सकते। हमारे अंदर के इंसान को जागने वाला चीज प्रभु का सानिध्य है।
प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो सानिध्य नहीं है, हाउ, कैसे तुम वास्तव में आराधना कर सकता है? एक जेड़ी आराधना, यीशु मसीह ना रहना वाला आराधना, प्रेज़ द लॉर्ड, जिधर परमेश्वर का भय है, प्रेज़ द लॉर्ड, समझने का परमेश्वर यहाँ है। और तुम जानेंगे कि एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का भय है तो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 1, हमें नंबर 2, हर एक वचनों में तू ध्यान देगा। अगर परमेश्वर है करके समझ गया तो, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, हाँ, परमेश्वरी वचन था करके लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बोले तो आत्मा स्वयं यीशु मसीह है। अगर परमेश्वर है करके आपको पता चला तो आप हर एक वचनों में ध्यान देगा। दूसरी बात है कि हर एक वचन आपकी जिंदगी में आप लागू करेगा। वचन टूटने के लिए कदापि मौका नहीं देगा अगर परमेश्वर यहाँ है और मेरे जीवन में है, अगर आपको पता चले तो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप हर एक बातों के लिए वचन उपयोग करेगा, वचन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को वास्तव में तोड़ना फोड़ना आप करेंगे नहीं, वचन के साथ जोड़ना आप करेंगे नहीं, वचन से निकालना आप करेंगे नहीं। एक एक वचन में आप श्रद्धा देगा, परमेश्वर का नाम का महिमा। दूसरा, तीसरा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी जिंदगी में एक प्रार्थना का जीवन होगा। हर एक सब मिलने वाला समय बेकार के लिए आप उपयोग नहीं करेगा अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें याकूब कहता है, यहोवा यहां है सत्य, परंतु मैं नहीं जाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ा पढ़ेंगे सुबह क्या, उत्पत्ति कहता है 28:16। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने नहीं जाना यहोवा यहाँ है करके, प्रेज़ द लॉर्ड, वो नहीं जाना। वो बोलते यहोवा यहाँ है परंतु मैं नहीं जाना, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप देखो, याकूब सोचने लगा, मेरे दादाजी का समर्पण कितना अच्छा था, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दादाजी को वास्तव में यहोवा परमेश्वर बुलाने के समय यहोवा कौन है करके दुनिया नहीं जानता था, पर मेरे दादाजी यहोवा के शब्दों को पहचान लिया। उत्पत्ति के 12 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर वास्तव में हमें अब्राहम को बुला के अलग कर रहे। हमको परमेश्वर को जानने के लिए बहुत सारी सुविधा आजकल दिया गया है। कम से कम हमको एक न्याय प्रमाण दिया गया, प्रभु का दास दिया गया, पवित्र आत्मा दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सब कुछ होते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी हम अपने जीवन में परमेश्वर है करके नहीं जानते। परंतु याकूब सोचे, मेरे दादाजी अब्राहम, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड जानता था उसके समर्पण कितना भयानक था, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पप्पा इसहाक, उसकी समर्पण कितना बड़ा था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इधर पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इसहाक की, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, समर्पण बहुत, आमीन, अब्राहम से बढ़कर था। अब्राहम फिर से भी थोड़ा बहुत हमें आगे पीछे चला, इसहाक उतना तक नहीं किया, सीधा चला। आपको मालूम है इसहाक का सबसे बड़ा गुण क्या है मालूम है? जैसा प्रेज़ द लॉर्ड अब्राहम संपन्न था, वैसा वास्तव में इसहाक की संपन्न था। उसका कारण है ये, जहां जहां इसहाक को वास्तव में बीज बोते हैं उधर 100% का, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर उस देश में बारिश हो, जल हो ना हो, बारिश हो, जल ना हो, फिर भी अगर इसहाक बोएगा 100% काटेगा, ऐसा लिखा है। इतना तक समर्पित व्यक्ति थे वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, इसहाक। परंतु याकूब अपने बारे में प्रेज़ सोचने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा समर्पण कितना तक है। मेरा पापा बहुत अच्छा समर्पित व्यक्ति थे, टोटली डेडिकेट टू द लॉर्ड।
मेरे दादाजी प्रेज द लॉर्ड हो भी बड़ा समर्पण हम परमेश्वर का साथ था। हमें परमेश्वर का दोस्त बनने के लिए मेरे दादाजी को मौका मिला। परमेश्वर का दोस्त बनना बोले तो प्रेज द लॉर्ड हमें सोच भी नहीं सकता। परमेश्वर का दोस्त बनना, अब्राहम को पद मिला, मेरे दादाजी को ऐसा पद मिला, पर मेरा समर्पण इतना तक नहीं है ये समझ के उन्होंने एक पत्थर को वहां गाड़ दिया। हमें नाम डालेंगे प्रेज द लॉर्ड उस पत्थर को, द पिलर ऑफ डेडिकेशन, समर्पित समर्पित प्रेज द लॉर्ड हमें पत्थर, प्रेज द लॉर्ड। पर उसी ने उसमें काम क्या किया मालूम है? उसी में एक तेल डाल दिया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तेल डालने की बात बोला, तेल डालने की बात बोला, ये एक मंदिर बनेगा, प्रेज द लॉर्ड। तेल डालने के बाद पहले क्या थे? पत्थर, है ना, पत्थर। हमारी अवस्था थोड़ा देखो, पत्थर से बढ़कर था हमारा हृदय की अवस्था, है ना। किसी को मानता नहीं था, टकरावने के लिए नंबर 1, बोलने के लिए नंबर 1, पिघलता नहीं था। पिघलना दूर की बात है, प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर नहीं था हमारे जीवन में, हम अंधेरे थे। वचन चैप्टर हमारा पुराने अवस्था बोला गया है, प्रेज द लॉर्ड। पत्थरों से भी भयानक हमारा अवस्था, पर जब तेल डाला, लो जब तेल डाला गया तब हम क्या बना? तेल अभिषेक को दर्शाते हैं, तो हम परमेश्वर का मंदिर बन गया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या बना? तेल के कारण, अभिषेक के कारण, परम पवित्र आत्मा के कारण। आपको मालूम है हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर बनने के कारण कौन है? बोलिए, कौन कारण है परमेश्वर का मंदिर बना? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर का वचन हमने ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का द्वारा, तभी हम वास्तव में परमेश्वर का मंदिर बना। उस तेल का कारण, उस अभिषेक के कारण। अगर अभिषेक नहीं है, आपको मालूम है अभिषेक एक संस्कार को लाते हैं करके हम कई बार मैंने वचन दिया। कौन सी वचन है याद है किसी को? किसी को याद है? एक संस्कार लाना वाला एक प्रेज द लॉर्ड अभिषेक ऐसा लिखा है। मैं बहुत बार उसका वचन दिया, किसी को याद है? थोड़ा बोलो। हाँ, लेविया के 21 का 12 पढ़ लीजिएगा। मराठी में, हिंदी में मत पढ़ना, बेकार में जाएगा। मराठी त्याने में। पवित्रस्थानाबाहेर जाऊ नये, हाँ, आपल्या देवाचे पवित्र स्थान हाँ, भ्रष्ट करू नये, हाँ, कारण त्याच्या हाँ, देवाच्या तैल अभिषेकाने हाँ, त्याच्यावर संस्कार झाला आहे। हाँ। मी परमेश्वर आहे। अभिषेक तेल संस्कार लाला, संस्कार। ये कच्चा संस्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल्चर, कल्चर, कल्चर। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितना भयानक है ना, कितना अच्छा संस्कार है हमारा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाला गाली दिया तो भी बाजू वाला गाली दिया तो भी एक गाल पर मारे तो बोलिए, और तीसरा बार मारे तो उसको पक्का मारेगा। क्योंकि एक गाले पर मत दूसरा गाला देना, मत तीसरा बार मारे तो लिखा नहीं है ना, यही बोलते हैं ना हम। प्रेज द लॉर्ड। 1 माइल दूर जाने का तो अगर एक कपड़ा लिया तो प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा संस्कार है वास्तव में इस अभिषेक के तेल के द्वारा हमें मिला है। कितना बड़ा संस्कार है वो।
अगर आप सचमुच उस वचन का पीछा करेगा ना, इतनी बड़ी अच्छी संस्कार ये दुनिया में किसी व्यक्ति को भी नहीं मिला हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतनी अच्छी संस्कार हमारा माता पिता तक ही संस्कार नहीं दिया हमने। हमारा माता पिता यही दिया, तेरे को मारा ना, मार रहे उसको भी। हमको हमारा माता पिता यही संस्कार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसको जब तक मार के ना मारता नहीं ना, तेरे घर में आना नहीं तुझे। 35 लोग मार के नेक्स्ट वीक में गाँव गया मैं, मेरी पत्नी, मेरा शरीर में पूरा सूजन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली गया थोड़ा मालिश करवाने के लिए गया था गाँव में, पर कैसे भी करके इसका पिताजी को पता चला, सुसमाचार के कारण प्रेज़ द लॉर्ड मुझे मार मिला। वो मेरे को बोला, तो तूने कुछ नहीं किया, अरे कम से कम ये लापा तो मारना चाहिए तुम। उनका पिताजी ने मुझे बोला, अब उसको मैं क्या बोलेगा, वो प्रभु में है ही नहीं, अभी आया प्रभु में, पहले तो नहीं था, उसको मैं क्या बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तेल ने, इस अभिषेक ने वास्तव में हमें अच्छा संस्कार दिया, तभी वास्तव में हम परमेश्वर का मंदिर बना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 9-10 वाक्य 16, 17, 18 वाक्य में लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है। आजकल हम जानते नहीं इसलिए बोल रहे, थोड़ा पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हाँ। और परमेश्वर का आत्मा हाँ। तुम में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल के साथ वास्तव पौलुस पूछ रहा है, इस अभिषेक का कारण, पवित्र आत्मा का कारण परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए हमें तुम्हें मौका मिला, तो वो पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। वेस्ट बंगाल का पास्टर को भी यही बोल, तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये सब कुछ भूलकर आजकल जीवन जी रहा है, हम खुद नहीं जान रहे हम परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए तेल ने वास्तव में हमें परमेश्वर का मंदिर बनाया। इस अभिषेक पवित्र आत्मा ने हमें वास्तव में परमेश्वर का मंदिर ठहरने के लिए अवसर दिया। इसलिए नंबर 1 निर्णय हमें याकूब का, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर ऐसा है तो तू मेरा परमेश्वर रहेगा। मेरा दादाजी का परमेश्वर है तू मैं जानता हूं, मेरा पापा का परमेश्वर है तू जानता हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा है तो हमें तू मेरा परमेश्वर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी कभी बच्चों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मैं आश्चर्य होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बच्चों की माता पिता को परमेश्वर को जानने के लिए अवसर मिला। ये बच्चा समझना चाहिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मेरा माता पिता इस सच्चाई खुदा को जान लिया है, हमें ये खुदा मेरा खुदा होगा। और तीसरा समर्पण, तीसरा बात है प्रेज़ द लॉर्ड, मिलना वाला हर एक चीजों में मैं दशांश दूंगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोले तो सबको थोड़ा हम मूंगी काटेगा। फिर भी 1-2 शब्द बोल देता हूं, हमेशा बोलता हूं, फिर भी कुछ होता नहीं है, फिर भी बोलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब ने बोला, मेरा दादाजी का पास नियम नहीं था, बिना नियम रहने वाला समय पर भी दादाजी ने दशांश दिया। उस टाइम नियम नहीं है। थोड़ा पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 14 अध्याय, उत्पत्ति किताब 14 अध्याय। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी वाक्य? 16 से लेकर 20। उसी टाइम नियम नहीं है, नियम रहने वाला समय पर मेरा दादाजी अब्राहम परमेश्वर को दशांश दिया। 16 से लेकर 20। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। पढ़ते जा, कंटिन्यू अप टू 20। जब वह
कदोलार ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम के राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकी सिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशांश दिया। उस टाइम नियम नहीं है, नियम ना रहने के समय पर अब्राहम दशांश दिया। चलो, ये दशांश का मतलब कम से कम समझो आप लोग, क्यों उसको खा रहे हो? वो आपका नहीं है, वो पैसा दशांश, वो परमेश्वर का भाग है। चलो, नियम ना रहने के समय अब्राहम ने वास्तव में दशांश दी। नियम मूसा का द्वारा देने के समय मूसा उस नियम को स्थिर कर दिया। थोड़ा पढ़ेंगे मूसा ने स्थिर किया हुआ नियम कौन सी है, प्रेज लॉर्ड। पढ़ेंगे थोड़ा व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का, हमें 22 से लेकर 23 से पढ़ लीजिएगा। हमें मूसा ने उस नियम को स्थिर कर दिया। मूसा ने क्या बोल रहा है, मूसा क्या बोलते हैं? 14 अध्याय का डियोटोनॉमी चैप्टर, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय, उसका 22 से लेकर 23। 22 पढ़े तो भी चलेगा। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, उसका दशमांश अवश्य अलग करके चलो। ओके, सबसे पहले दशांश, हर चीज का दशांश साल में एक बार दशांश हमें 10% देना है। ओके, अभी 10%। उसके बाद हमें गिनती किताब 18 अध्याय के 21, गिनती किताब 18 अध्याय के 21 में जल्दी पढ़ रहा हूं, 21 से। गिनती किताब 18 का 21 से। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में मैं उनको इजराइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। पढ़ते जाओ। और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाए। ओके, तो उसमें लिखा गया है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, इस हरेक सेवा करने वाला दशांश वास्तव में प्रभु का भंडार में लाना है। प्रेज द लॉर्ड। पहले साल का लिखा, उसके बाद हर चीज का दशांश है। अभी तीसरा दशांश देखो, आपने तीसरा दशांश देखो, डियोटोनॉमी चैप्टर, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 28 29। तीसरा, हर 3 वर्ष में दशांश देने का। 3 वर्ष के बीतने 3 वर्ष के बीच में बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशांश निकालकर अपने फाटकों के टोटल कितना हो गया? प्रेज द लॉर्ड। मूसा नियम लिखने का समय 23%, 3 साल के बाद मैं 3% पकड़ता हूं। एक 10 का हमें 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना है? 3.3 है ना, 3.3, वो 3.3 जाने दो, 3 पकड़ो, तो टोटल 23% वास्तव में परमेश्वर के विषय में देने के लिए बोला गया। उसमें बीच में बोला 10% जो वास्तव में सब लोग उस चीज का सभा में आके खाने के लिए बोला गया, खाने के लिए सब लोग मिलके खाने का 10%। कौन सी? जो 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 पहले 14 का 23 पढ़ के सुना, तब पता चलेगा। 23। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। वो 10% खाया करने के दर, किधर खाने का? यहां खाने का, सब मिलके। इसमें लेविया है क्या? हमारा हम है, लेविया है पक्का। देखो मुंडी हिला रहे, नहीं बोलते क्या लड़की है? हाँ, हमारा नाम है यार, हाँ बोलना।
23। और जिस स्थान को हाँ। तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, हाँ। उसमें अपने अन्न हाँ। और नए दाखमधु हाँ। और तट के तेल का दशमांश हाँ। और अपने गाय बैलों हाँ। और भेड़ बकरियों के पहलोठे हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, हाँ। जिससे तुम हाँ। उसका भय नित्य मानना सीखोगे। हाँ, पढ़ते जाओ। परंतु यदि वो स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के ओके लिए ठीक है, आप लोग सब खाए तो हमको भी देगा ना। परमेश्वर नाम का महिमा हो। इधर बोला गया अब 10% वास्तव में इधर बैठ के सब लोग मिलके खाने के लिए बोला गया, बच गया 10% बच गया। बाकी 13% मंदिर के लिए हमें यही वास्तव में हमें मूसा ने नियम के रूप में लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के स्वभाव है, जब तक आप देगा नहीं आपको परमेश्वर भी देगा नहीं, ऐसा है। आप जो इनकम आपको आते हैं आप उससे खाएगा परंतु तृप्ति नहीं होगा। चलो और आपको तृप्ति नहीं मिलेगा, आपको कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगा। उल्टा आपकी पैसा बेकार में, चलो और बाहर कोई भी चीज़ों में, नहीं तो कुछ नाश होने में, नहीं तो अस्पताल में, नहीं तो और कई चीज़ में, ऐसे ऐसी चीज़ को बिना मतलब से होते रहेगा। जब तक आप परमेश्वर को देगा नहीं तब तक प्रभु आपको भी नहीं देगा। चलेगा। आपको मालूम है एलिया को एक बार एक सारापत की विधवा का पास भेज दिया। परमेश्वर देखा तो सारापत की विधवा, आपको मालूम प्रभु के एक बात है, लूका सुसमाचार 6 अध्याय में, आश्चर्य की बात तो मैं ले रहा हूं और कुछ आत्मीय बात में कुछ अलग है। लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 38 वाक्य में लिखा है दो तो तुम्हें भी, थोड़ा पढ़ेंगे लूका 6:38। दिया करो हाँ तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ लोग हाँ पूरा नाप हाँ दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ हाँ तुम्हारी गोद में डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब तक आप देगा नहीं तब तक आपको भी मिलेगा नहीं, ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले आपको देना है तभी प्रभु आपको देगा। सारापत की विधवा की हिसाब देख लिया तो ये तो विधवा, उसके घर में जरा सा रोटी, क्या बोलते हैं आटा, जरा सा तेल, ये दोनों को मिला के हमें एक रोटी बना के खाने के लिए, खाकर मरने के लिए सोच कर बैठा है। उसी टाइम परमेश्वर ने सारापत की विधवा का पास एलिया को भेजा। हम उस बात में थोड़ा ध्यान देंगे, उस बात में थोड़ा ध्यान देंगे। अगर आप पहला राजा 17 अध्याय का, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी वाक्य हैं आप 17 अध्याय का 10 से पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा गया है हमें सारापत की विधवा का पास है वास्तव में एलिया को भेज रहे। थोड़ा पढ़ेंगे जरूर से ट्र से। अतः हाँ। वह वहां से चल दिया हाँ। और सारापत को गया। हाँ। नगर के फाटक के पास पहुंचकर हाँ। उसने क्या देखा कि हाँ। एक विधवा लड़की हाँ। बीन रही है, हाँ। लकड़ी बीन रही है। हाँ। उसको बुलाकर उसने कहा हाँ। किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हाँ जब वह लेने जा रही थी हाँ। हाँ। तो उसने उसे पुकार कर कहा हाँ। अपने हाथ में हाँ। एक टुकड़ा रोटी भी मेरे प्रेज़ द पास। लॉर्ड। पानी तो फुक्कड़ में मिलेगा, है ना, पानी फुक्कड़ में, आजकल फुक्कड़ में वो भी नहीं मिलते, पानी भी नहीं मिलते। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी को भी पैसे देना पड़ते आजकल। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। चलिए उनको बैठने के लिए जगह दो। लीडर किधर है? वेयर इज द लीडर? उनका बैठने के लिए जगह आगे आगे बुला के बिठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा आगे आ जाओ, पिंकी थोड़ा आगे आ जाओ, सिस्टर आगे आ जाओ। हाँ उनको बैठने दो। थोड़ा उधर पढ़ते हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको वास्तव में पीने का पानी, ओ पीने का पानी कम से कम परिसर कोई भी ऐसा देगा, इसलिए एक लोटा पानी लेकर आना करके बोला। पानी लेने के लिए जब गया बोल रहा है वापस आने के टाइम एक 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 रोटी भी मुझे बना के लेके आना। क्या प्रभु का दास है, मांग के खाते, है ना, है ना, ऐसा लगेगा ना मांग के खाते।
मैं भी कभी कभी मांग के गाता हूं, परंतु बाहर वालों से नहीं, मेरी बच्चों से मांगता हूं मैं, बाहर वालों से नहीं। मेरी यादा से यह तो इतनी सालों में बहुत कम लोगों के घर में मैं खाना खाया, बहुत कम लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत कम बोले तो 0.1%, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया को बोला तुम विधवा के पास जाना, विधवा का पास कुछ भी नहीं है। विधवा खुद बोल रहे मेरा पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, इससे हम दोनों रोटी बना के खा के मरने। अरे तेरे को मरना है तो बस दांत को खाने दो ना, तेरे को तो मरने का ना मर के खाने का, क्या है तो तू मरेगा, पर मर के क्या खाने का। चलो जब वो पहुंचा, ये प्रभु का दासी कुछ भी नहीं बोला विधवा, और आप ये तो क्या करेगा, सामने बोलने में तो घर में, घर के अंदर घुस के छोड़ो, पहले पानी लाने के लिए बोला, अभी बोलते रोटी लाओ। इसको दूसरे कुछ काम नहीं है क्या? पहले पानी मांगा, पानी में उसका ठीक है, पानी कैसे देता, अभी पर रोटी भी लाओ। परंतु ये कुछ भी नहीं बोला, इतना बोला मेरे पास स्वामी इतना आटा है और इतना तेल है, उसमें से रोटी बना के भाई चलो, मैं मेरा बच्चा मरने के लिए सोच के बैठा है। एलिया ने क्या बोला मालूम है? जाओ तुम करो, करके लेके आओ। जैसा गया तवा गरम कर दिया, आटा तेल डाल के गूंदने लगा, रोटी तैयार हुआ, आके बिना बोल के प्रभु का दास को देने लगा। स्वर्ग में रखा गया हुआ हमें क्रेडिट कोड़म, प्रेज़ द लॉर्ड, विधवा का हमें मार खाना शुरू हो गया। नंबर 1, पहले शून्य था, 0 था, जैसा प्रभु को दास को दे दिया वो क्रेडिट कोड़म भर दिया। अभी परमेश्वर को मौका आया, आम जिन जो दिया तुम्हें भी दिया जाएगा, वो वचन पूरा करना है। जैसा दिया, अब उधर लिखा है 3.5 वर्ष तक आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, ना विधवा का घर का आमेन मड़का का आटा कम हुआ, ना कुप्पी के तेल कम हुआ। नो, राजा तक भूखा है, पर विधवा अपना खाना खा रहा है पेट भर के। दिया तो यही बात आशीष है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर कितने लोग इस आशीष उनको पाते हैं? आप सोच रहे प्रेज़ द लॉर्ड ये सब पास्टर पता नहीं क्या क्या करते हैं। अरे पास्टर अगर सब कुछ कर दिया तो प्रेज़ द लॉर्ड, इस ट्रस्ट को कम से कम 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो कहां से आया? अगर पूरा पास्टर खा रहे तो 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी कैसा आ गया? और मेरा कार का लोन अभी भी भर रहे। मैं वो बुड्ढी से बोल रहे तू चले जाओ, तू प्रति से चले जाओ ताकि मेरा लोन 0 हो जाएगा। कहाँ जा रहे? वो मेरे को भी लेके जाएगा तैयारी में। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तुमको आशीष पाना चाहते हो, तुझे देना ही पड़ेगा। आशीष पाना चाहते हो तो जितने लोग दिया किया वे सब आशीष पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नया नियम में इस बातों को कैसे साबित कर दिया पौलुस ने? देखो तो पढ़ेंगे, नया नियम में पौलुस ने उसको कैसे साबित किया। पौलुस एक इस नियम को एक प्रेम की उपदेश के रूप में दिया। प्रेम की उपदेश, इट इज नॉट गुंडागिरी, इट इज नॉट दादागिरी, उसका नॉट, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा कुछ बात नहीं। प्रेम के बारे में, प्रेम की हमें उपदेश, प्रेम की उपदेश। देखो कैसे बोलते हैं 2 कोरिन्थियों 8:12, 2 कोरिन्थियों 8:12, प्रेम से। हाँ, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। कैसे? क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, जो मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
तुम्हारा मन में आया हुआ जैसा, चलो 10,000 का धंधा है, 1,000 रुपये का पैसे फायदा है, 100 रुपये देना है। नहीं, मेरा मन नहीं मानते 100 रुपये देने के लिए, 50 रुपये देने के मेरा मन मानते। इनफ, इनफ, दैट इज इनफ। इतना देने के मन है। प्रभु के बच्चों में लिखा है, प्रेस से बोल रहा है 2 कोरिन्थियर 8:2 कि क्लेश की हाँ। बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद हाँ। और भारी कंगालपन में हाँ। उनकी उदारता हाँ। बहुत बढ़ गई। प्रेज द लॉर्ड। जैसा तुम क्या बोलते हैं, जितनी मुझे ताकत है उतना, जितनी मुझे ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। लोग ताकत का मुताबिक नहीं डालते, लोग कायन का जैसा है, इतना रखेगा नहीं, इतना जरूरत नहीं पास्टर बॉस को, वो तो उसको पेंशन भी मिलता है, और बाकी जो बाकी 10 लोग उनको भी कुछ ना कुछ मिलता होगा ना, ऐसा खुद कैलकुलेट करके उसमें से 2 फिर से निकालते हैं, फिर इधर लेके आते हैं। द्वार पहुंचने के समय वापस जाने का रिक्शा का पैसा लेना ही पड़ेगा, और कल बस में जाने के लिए पैसा लो, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उनमें से फिर से निकालते हैं। ऐसा देख के क्या फायदा है, पूरा लेके जाओ, ऐसे डालो मत। मैन, ये प्रेम से होता है, प्रेम से। देखो क्या बोलते हैं 2 कोरिन्थियर 8:3 और 4, 2 कोरिन्थियर 8:3 और 4। हाँ, उनके विषय में हाँ। मेरी यह गवाही है हाँ। कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर हाँ। वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। हाँ, सामर्थ्य से ऊपर दे दिया, सामर्थ्य से ऊपर। आपको मालूम है, इस 3-4 महीना बड़ा क्लेश से कलीसिया जा रहा था। 3-4 महीना मैं पहले भी बोला, जो भाई मेरे को पूछा, पास्टर जी पास्टरों को सबको देने के लिए अभी कितना पैसा चाहिए, आपको मालूम है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड, 1,15,000 चाहिए हर एक पास्टर को, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, पगार देने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाड़े पे, प्रेज द लॉर्ड, हमारा 2-3 कलीसिया भाड़े पे चलते हैं, उधर इलेक्ट्रिसिटी बिल, उधर का प्रेज द लॉर्ड पानी का बिल, उधर का प्रेज द लॉर्ड, आमेन, इसका वो क्या बोलते हैं जगह का हमें किराया, ये सब दे के 1,15,000 चाहिए एक महीना के लिए। ये 3-4 महीना बहुत प्रॉब्लम से चल रहा था। तो एक भाई प्रेज द लॉर्ड मेरे को पूछा, अभी कितना बाकी है आपको पूरा करने के लिए? मैं कम से कम 60,000 चाहिए पूरा करने के लिए। वो व्यक्ति जिसका नौकरी नहीं है, उसको उन्हें हर महीना, प्रेज द लॉर्ड, 3 महीना तक उन्होंने 60,000 भेजा, जिसको नौकरी नहीं है। मैं बोला ऐसे क्यों कर रहे तू? वो क्या बोला मालूम है? अभी क्या पढ़ा? उनके विषय में, उनके विषय में मेरी यह गवाही है, मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। सामर्थ्य से भी बाहर, प्रेज द लॉर्ड, सामर्थ्य से बाहर। तभी ये पास्टर लोग सब वास्तव में, प्रेज द लॉर्ड, खाना खाया। मुझे पेंशन है, नो प्रॉब्लम, बाकी लोग, मैन, सामर्थ्य से बाहर। जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु का वचन, आश्चर्य की मीनिंग ले रहा हूं, और आखिरी में एक वचन बोल के बंद करता हूं, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में 2 कोरिन्थियर 9 अध्याय का 6 से लेके 8, 2 कोरिन्थियर 9 अध्याय का 6 से लेके 8। परंतु हाँ,
बात यह है हाँ। जो थोड़ा बोता है हाँ। वह थोड़ा काटेगा भी, वो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत बोता है वह बहुत वो काटेगा। बहुत काटेगा। हर एक जन हर एक जन जैसा मन में ठाने जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। 10,000 तू दे सकता है तो तेरा मन में नहीं आ रही 10,000 देना, 5,000 में देता, ओ इनफ, पर तेरा मन में जो आया ना उससे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा प्राप्ति से बढ़कर, दुख से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। याकूब ने निर्णय ली, उस समय वास्तव में नियम नहीं है, याकूब निर्णय लेने के टाइम नियम नहीं है। याकूब बोलने लगा मुझे मिलने वाला हर एक बातों के लिए दशांश मैं दूंगा। गया महीना एक मुर्गी आया मेरे को, दशांश। कौन लाया? किधर है? हाँ उधर बैठे, मुर्गी। राहुल पास्टर मुर्गी लाया, बॉस पास्टर को देना करके, इस मंडली का मुर्गी है। ये मंडली के एक भाई प्रेच अमरनाथ में रहते हैं, उन्होंने प्रेच लॉर्ड हमें 11 मुर्गी रखा। 11 मुर्गी भी ऊपर आए तो अंडा से बाहर आए तो एक मुर्गी पास्टर के लिए देगा करके उनका मन में था। हमें प्रेच गिरुड़ कुछ लेके नहीं गया। 11 मुर्गी वापर आया, बड़ा हो गया। अभी बड़ा होने के टाइम उन्होंने याद किया, हाँ एक मुर्गी राहुल के हाथ में दी। अरे चलो ये पास्टर बॉस को देना मुर्गी। मैं देखा तो मुर्गी लाया पर इधर मैंने ये क्या है? नहीं, उन्होंने मुर्गी लाया। मेरे घर में फैन तो है, नहीं तो टांग में ऐसे डाल के सो सकता था मुर्गी। मैं तू लेके जा, उसको दे दिया मैंने। अरे चलो और अभी अंडा कब आएगा मालूम नहीं। अंडा खाते हैं मैं, पहले ये तेज पूरा चावल से भरा होता, हर हफ्ता देते लेके आते। आजकल सब पीछे हट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुट्ठी चावल लेके आते पास्टर को खाने के लिए, आटा लेके आते पास्टर को खाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मुट्ठी आटा हमें 4 मुट्ठी लेने का, एक मुट्ठी आटा पास्टर के रख के डालते। एक ही व्यक्ति अभी भी पीछा करते, वो है हमारा क्या नाम है, पुष्पा। स्टिल शी रिमेंबरिंग एंड शी इज ब्रिंगिंग हियर। इधर लेके आते मुट्ठी आटा, मुट्ठी चावल, दाल, सब कुछ एक मुट्ठी यहाँ लेके आते हैं। बाकी कलिसिया का किसी को भी पास्टर का कोई याद नहीं है। ये मुझे ना तुम्हारा मुट्ठी के चावल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, नो, पर तेरी आशीष है वो। क्यों प्रेज़ द लॉर्ड उस आशीषों को क्यों मुरकना चाहते तुम? करके देखो, परमेश्वर आसमान खोलेगा। ये प्रभु का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पत्थर याकूब ने गाड़ा, वो पढ़ के बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दूसरा पत्थर हमें उल्पत्ति किताब 31 अध्याय 45 to 47, उल्पत्ति किताब 31 45 to 47, तीसरा पत्थर, दूसरा पत्थर। ओके। तब याकूब ने हाँ। एक पत्थर लेकर हाँ। उसका खंबा खड़ा किया। हाँ। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, हाँ। पत्थर इकट्ठा करो। हाँ। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, हाँ। और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। हाँ। उस ढेर का नाम हाँ। लाबान ने तो यज्र सहादू था। यज्र सहादू था। क्या? एक बार और पढ़ना। लाबान ने क्या नाम रखा? यज्र सहादू था। हाँ। और इन्होंने पर याकूब ने हाँ। गिलियाद रखा। गिलियाद रखा। प्रभु की इच्छा नेक्स्ट संडे हम इस पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। हम इस समय प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु भोजन के लिए हम तैयार हो जाएंगे।